ऐसा लगता है रात को बुरे बुरे सपने आते हैं कि कैसे होगा, अब पढ़ के भी क्या ही फायदा होगा, छोड़ो यार मजे करते हैं। अभी आपके पास जितने भी दिन बाकी है, क्या आप इसकी श्योरिटी दे सकते हो कि मैं हर रोज सेम टाइम ही दूंगा पढ़ने में? तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एग्जाम में 95% प्लस लेके आ सकते हो ये बचे हुए टाइम में। आपको लग रहा होगा यार ये कैसे हो पाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ जो बैक बेंचर्स होंगे वो यही सोचते होंगे कि यार जब अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक नहीं पढ़ा, तो अब भी क्या होगा, छोड़ो यार मजे करते हैं। लेकिन वहीं पर जो मेरे टॉप बेंचर स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते होंगे, वो यही सोचते होंगे कि यार बस एग्जाम से पहले मेरा 5-6 बार रिवीजन हो जाए एंड आई एम सेट टू गो। और जो मिडिल बेंचेस वाले स्टूडेंट होते होंगे उनका तो ऐसा नहीं यार, आधा सिलेबस तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है, आधा ही तो पढ़ना है, तो वो मैं बचे हुए टाइम में पढ़ लूंगा। लेकिन कैसे पढ़ूंगा? अभी जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो आप सब बच्चों के लिए काम आने वाली है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ एग्जाम से 15 डेज पहले तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे यू हैव टू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज योर डे, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टडी बेटर मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, और प्रॉपर्ली डे प्लान मतलब कि टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें कैसे होगी, ये सब चीजें मैं बताऊंगी इस एक वीडियो में। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो आती है बच्चों वो आती है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग क्या है? देखो सीधी सी बात है, यू विल नॉट हैव इक्वल टाइम अवेलेबल एवरी डे फॉर स्टडीज। हो सकता है किसी दिन बहुत अच्छी और काफी ज्यादा पढ़ाई हो सकता है किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई ना हो पाए, और हो सकता है किसी दिन एवरेज पढ़ाई हो। तो उसके लिए अपना डे मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करो कि सबसे पहले आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनकी लिस्ट बना लो। फिर क्या करो, एक नोटबुक लो, उसके अंदर एक कैलेंडर मार्क करो, और उस कैलेंडर के अंदर सबसे पहले ये लिख लो कि किस दिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। वो आपने सारे डेज मार्क कर लिए, या किस दिन मैं कम कर पाऊंगा, आज बर्थडे है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज प्रैक्टिकल है, जो भी है। हम आगे के महीनों में कोई भी टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे कि हमारा जो टाइम टेबल है वो एंड मौके पर चेंज करें, नहीं, हम अभी ही उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लेंगे। उसके बाद जो आपके पास बचे हुए डेज है उसमें जो आपका बचा हुआ सिलेबस है वो एक एक करके मार्क कर दो कि हाँ इस दिन मैं एसएससी का ये चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, इस दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ूंगा, इस दिन मैं मैटर्स इन द सराउंडिंग पढ़ूंगा। और ऐसे ऐसे क्या करोगे कि आप अपने पूरे कैलेंडर में लिख दोगे कि मैं किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, और अब मेरे पास कितने और चैप्टर बचे हैं जिनको मुझे थोड़ी सी अपनी स्टडी टाइम बढ़ा कर करना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि एग्जाम से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि कब तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल रहता है एक सिंगल डे में। और इससे क्या होगा, यू विल गेट ए रियलिस्टिक पिक्चर कि मेरे पास कितना टाइम है और मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा आता है प्रायोरिटाइजिंग द सिलेबस। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, एक सीधी सी बात है, अगर आपने ये आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग सीख ली ना तो आपकी जिंदगी एकदम सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है, देखो अभी क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, यार इजी सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर लूंगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, अब जो टाइम है ना ये वो टाइम नहीं है कि अब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो कुछ नहीं आएगा, डाउनफॉल आएगा और साथ में एंजाइटी आएगी। हमें क्या करना है, ये देखना है कि हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन से है, उसके बाद वो टॉपिक कवर करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो हमें कंप्लीट करने हैं। मतलब कि ये देखो मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, कैसे रिविजन कर पाऊंगा, और उसके बाद पास्ट ईयर पेपर कैसे मैं लगाऊंगा जिससे मेरी ये जिंदगी आसान हो जाएगी कि मुझे क्या करना है ज्यादा स्कोर करने के लिए। तीसरी चीज आती है प्राइमिंग। अब प्राइमिंग क्या है, देखो जैसे जैसे एग्जाम आते हैं हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल एकदम आसमान पे होता है, जिससे क्या होता है पढ़ने का मन नहीं करता। हम ये सोचते हैं कि यार एक काम करता हूँ, थोड़ी देर खेल लेता हूँ और फिर उसके बाद पढ़ लूंगा। लेकिन क्या होता है, वो थोड़ी देर जो होती है वो कैसे हाफ आवर से 1 आवर में 2 आवर में बदल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। हम तो ये सोचते हैं कि इतना पढ़ लिया,
टेंशन हो रही है तो हम क्या करते हैं 10 मिनट 15 मिनट रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन वो रिलैक्सेशन टाइम नहीं होता एक्चुअली बच्चों, वो होता है आपका टाइम वेस्ट। ये आपकी मिसकंसेप्शन होती है कि आप रिलैक्स कर रहे हो और एक्चुअली आप क्या करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो। आपको इस समय में ये ध्यान रखना है कि मैं अपना जो माइंड है वो मेरे बचे हुए टाइम में इस तरह मोटिवेटेड रखूं कि किसी भी पॉइंट पे मेरा माइंड के थ्रू डाउनफॉल नहीं आए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दोस्तों को फोन करके जो आप पूछते हो ना, यार तेरा कितना हो गया, यार तेरा कितना हो गया, ये बिल्कुल छोड़ दो भाई। आप अपने दोस्तों से बात करो, तो अगर आपका कोई कंसेप्ट वीक है वो डिस्कस कर लो फोन पे, या आप क्या करो, कोई भी मोटिवेशनल कोट डेली सुबह देख लो, ठीक है। उसको आप सुबह सुबह देखोगे ना तो आपके माइंड में एक एनर्जी आएगी। साथ में क्या करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, साथ में एक ऐसा म्यूजिक सुनो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं कि ऐसा दिन भर म्यूजिक सुन रहे हो कि आप पढ़ने बैठो और तब भी आपके दिमाग में सिर्फ गाने गाने बजते। चौथी चीज, प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप। अब आप सोच रहे हो कि मैम पढ़ने की बात तो नहीं कर रही, मैम कह रही है कि सो जाओ। अरे मैम ये नहीं कह रही है कि आप सो जाओ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि सोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई करना है। अगर प्रॉपर नहीं सोओगे तो क्या होगा, कभी आपने सोचा है? अरे यू विल नॉट एबल टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिमाग में नींद रहेगी, इच्छा ही नहीं होएगी पढ़ने की, तो कैसे नई चीज को पढ़ोगे। इससे एक भी नुकसान है कि जो आपने पहले का पढ़ा हुआ है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। कैसे रहेगा यार, नींद ही प्रॉपर नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि हमने दिन का आधे से ज्यादा टाइम तो टाइम वेस्ट करके निकाल दिया और बाकी के टाइम में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, वो सारा का सारा डिसअपियर हो जाएगा अगर आपने नींद प्रॉपर नहीं ली है। तो ये ध्यान रखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के साथ क्या करना है, स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। बचे हुए टाइम में मेरे पास सिर्फ 4 काम है, खाना है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ना है और सोना है, और यही साइकिल मुझे रिपीट करते जानी है। नेक्स्ट है मेक स्टडी सेशन मोर प्रोडक्टिव। अब स्टडी सेशन को आप ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो भाई? आप स्टडी सेशन को प्रोडक्टिव ऐसे बना सकते हो कि आप कुछ इस तरह की टेबल बनाओ जहाँ पे आपने लिख दिया सेशन नंबर, फिर कितने टॉपिक मैंने कवर किए, कितना मैंने टाइम दिया, अब उस टाइम में क्या मैं रिवाइज कर पाया, क्या उस टाइम में मैंने जो थ्योरी थी वो पढ़ी नहीं पढ़ी, क्या मुझे आया नहीं आया, और अपने आप को ग्रेडिंग दो कि यार मैं इतना प्रोडक्टिव काम कर पाया। भाई ठीक है, 6 on 10 में अपने आप को मार्क्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा है 7 to 8 वाले स्लॉट में, तो हाँ ठीक है मैं इसका काफ़ी काम कर पाया, इसको रिवाइज नहीं कर पाया, लेकिन इसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट कर ली, तो आई कैन गिव माई सेल्फ 8 on 10। ऐसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री मैंने 3 to 4 PM के स्लॉट में पढ़ी, उसमें मैंने रिवीजन कर लिया क्योंकि थ्योरी मेरी ऑलरेडी कंप्लीटेड थी और रिवीजन ठीक ठाक हुआ, तो आई कैन गिव माई सेल्फ 7 on 10। तो इस तरह अगर आप दोगे तो आपको डेली के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और आपको क्या करना है, यूज स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम प्रोडक्टिवली। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, क्या होगा यार, अगर आधे घंटे में गेम खेलूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, रोज आधे घंटे अगर मैंने गेम खेल लिया तो ज्यादा कुछ नहीं है। कभी सोचा है हाफ एन आवर 60 डेज तक भी अगर आप देते हो तो वो कितना होता है, सोच के देखो। 30 आवर्स इन अ मंथ, और अभी जितना टाइम है क्या आप वो 30 आवर्स केवल गेम खेलने में वेस्ट कर सकते हो क्या? ये सोचो, ये 30 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ना यार कि मैं एक चीज पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग। व्हाट इज डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग? कोशिश करो क्या मैं एक्टिवली रिकॉल कर पा रहा हूँ मैंने जो पढ़ा है, या फिर मैं क्या करूँ, जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था मैं उसका माइंड मैप एक बार देख लेता हूँ। माइंड मैप देखने से क्या होगा, मेरी पुरानी वाली चीजें याद हो जाएगी। या फिर मैं क्या करूँगा, जिस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो मैं ड्रॉ करके देख लूंगा। कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से अच्छे वे में ड्रॉ करूं ताकि एग्जाम में मुझे याद रहे, या एसएससी के मैप मार्क करके देख लेता हूं। मतलब हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग से क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मैं कहती हूँ बच्चों, अगर आपने ये 6 चीजें एकदम सीरियसली अच्छे से कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर 95% प्लस। तो अब जो टाइम है उसमें डिमोटिवेटेड नहीं होना है। बस क्या याद रखना है, अरे भाई मुझे खाना है, अरे भाई मुझे सोना है, अरे भाई मुझे पढ़ना है, और साथ साथ मत भूलना मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज अपन बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते नहीं करते, लेकिन अगर आप डेली सुबह उठ के 10 मिनट्स भी
खुद को देते हो ना एक्सरसाइज के लिए या मेडिटेशन के लिए, तो आप ये नोट करना कि आपकी उस दिन की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही है। अगर आपको ये लगता है, एक बार 7 डेज मेरे साथ लेके चलो, 7 डेज आप ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके साथ काम कर रही है क्या। अगर काम करती है तो देखना बच्चों, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 99% मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और भी इसी तरह से आपके लिए स्ट्रैटेजीज लाते रहें। ओके, थैंक यू।